वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो ये आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि माँ काली आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर पिछले कुछ वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा। और जो ये वीडियो है ये मैं इसलिए ही बना रही हूँ क्योंकि जो मैंने अभी साईं बाबा का वीडियो पोस्ट किया था उसमें जो स्पेसिफिकली एक कार्ड था माँ काली की ब्लेसिंग्स का, वो आप लोगों के लिए आया था। तो मुझे लगता है या तो आप में से कुछ लोग माँ काली की ब्लेसिंग्स भी चाहते हैं और या फिर मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, मैं नहीं जानती। लेकिन मुझे यही प्रेरणा मिली है माँ काली की तरफ से। और बहुत ही खूबसूरत चीज़ ये है कि इसमें शिव जी की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। इनकी जैसे कि साईं बाबा की रीडिंग के अंदर माँ काली की जैसे कि साईं बाबा की रीडिंग के अंदर माँ काली का कार्ड आया था। न जाने क्यों ऐसा है कि वैसे तो मैं बना रही हूँ माँ काली के मैसेजेस का वीडियो, लेकिन मुझे न जाने क्यों यहाँ पे लॉर्ड शिवा की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांगली महसूस हो रही हैं। तो अगर आपको भी महसूस हो रही हो तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लॉर्ड शिवा बहुत खुश हैं और बहुत ब्लेस कर रहे हैं अपनी डिवोटीज़ को, और पूरे जगत पे जैसे वो अपनी अपनी कृपा बरसा रहे हैं, अपना प्यार बरसा रहे हैं, अपनी एनर्जीज को वो फैला रहे हैं। तो आप लोगों के लिए उनकी तरफ से भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। लॉर्ड शिवा की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बनाना वीडियो मुझे माँ काली के मैसेजेस का ही है क्योंकि जो माँ काली के मैसेज है, जो मैं बहुत स्ट्रांगली की एनर्जी महसूस कर पाई हूँ माँ काली की रीडिंग के लिए, कर्मा की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। यानी कि आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी सीखा है और आपने जो कुछ नहीं सीखा है उसके बारे में ये रीडिंग हो सकती है। अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन जो एनर्जीज या वाइब्रेशंस मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ वो यही कह रही हैं या मुझे यही बता रही हैं कि आप लोग ये लाइफ में हमारी जो कुछ भी होता है उसमें हम जो कुछ सीखते हैं, जो कुछ हम लर्न करते हैं, रीलर्न करते हैं, दोबारा सीखते हैं या हम सीखने से बचते हैं, उन सब की तरफ एक ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। आपने लाइफ में क्या सीखा है, क्या आपको दोबारा सीखने की ज़रूरत है। ये आपकी लाइफ के किसी एरिया से भी, ये आपकी लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकता है या फिर आपकी जो लाइफ के लर्निंग लेसन है उनसे रिलेटेड हो सकता है। लेकिन देखिएगा आपके लिए यहाँ पे किस तरह के मैसेजेस आप रिसीव करते हैं, और जो आपको लगे कि रेजोनेट होते हैं उनको लीजिएगा, जो नहीं होते प्लीज़ उनको जाने दीजिएगा और उनके साथ स्टक नहीं होइएगा, ना ही उनके साथ कोई कहानी बनाने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि जब आप ऐसे वीडियोस देखते हैं तो डेफिनेटली आपकी पर्सनल रीडिंग्स नहीं होती, तो अपने हिसाब से देखिएगा। तो यहाँ पर कुछ चैनल मैसेजेस मैंने लिए हैं, हालांकि यहाँ पे अगेन चैनल मैसेजेस के डेक में से ही था कि मैसेज मैं लूँ, लेकिन क्योंकि साईं बाबा की वीडियो में मैंने चैनल डेक के ही यूज़ किए हैं इसलिए इसमें कम चैनल डेक को मैं यूज़ करूँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर। जो पहला मैसेज है ये मैसेज है एरीज का। मैं आपको पहले मैसेजेस बता देती हूँ, उसके बाद देखेंगे कहानी कहाँ जा रही है। यहाँ पे दूसरा मैसेज है ब्राइट साइड का। यहाँ पे ओके थर्ड मैसेज है आप लोगों के लिए कॉलिंग का। तो ये बेस रहेगा कहीं ना कहीं इन मैसेजेस का अगर हम रीडिंग की बात करें तो। यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए, आपके स्लीपिंग पैटर्न हो सकते हैं, तो आप क्या किस तरह से आप सो रहे हैं, आपके ड्रीम्स में आप क्या देख रहे हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्लीप का मैसेज है पाइसिस का। ओके एरीज और पाइसिस दो राशियाँ अपीयर हैं, मैनिफेस्टिंग वेल्थ। तो ये न्यू चैनल मैसेज है, ये भी कुछ वक्त पहले ही बनाया था जिसमें ऐड किया है अगर आपको याद हो तो। ओके ट्रुथ का टाइम है, यहाँ पे ट्रुथ का मैसेज है। ये मैसेज है लाइट का। ओके यहाँ पर ये भी मैसेज है जस्टिस का, स्ट्रेंथ का, माँ दुर्गा की एनर्जीज। थैंक यू सो वेरी मच माँ दुर्गा आपकी प्रेजेंस के लिए। लॉर्ड गणेशा का। ओके लॉर्ड गणेशा भी अपीयर हैं। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा, आप तो वैसे भी यहाँ पे हैं, आपका फिर से होने के लिए धन्यवाद। रीगेन करने का मैसेज है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच। ओके ऑप्शन बी। ओके तो आप लोगों के लिए कोई ऑप्शन बी है, कोई प्लान बी भी हो सकता है। ओके तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है कॉलिंग का। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये एनर्जीज कर्मा से रिलेटेड हो सकती हैं, तो डेफिनेटली और बिल्कुल श्योर हूँ मैं कि कर्मा से रिलेटेड ही है। जस्टिस का यहाँ पे कार्ड है आप लोगों के लिए। तो जस्टिस डेफिनेटली जो टैरो है उसके अंदर एक कार्मिक कार्ड है, और लॉर्ड गणेशा के साथ में मैं इस एनर्जी को समझ पा रही हूँ कि किसी सिचुएशन में आपको जस्टिस मिल रहा है या मिल चुका है।
एरीज और पाइसिस, ये 2 राशियां यहाँ पर आप लोगों के सामने हैं। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग एरीज और पाइसिस हो सकते हैं, और कुछ लोगों पे जो असर पड़ रहा है वो या तो इन लोगों के कुछ करने से पड़ रहा है। मेष और मीन राशि के लोग हैं, यानी कि ये सिर्फ राशि की बात नहीं है, ये आपका सन मून राइजिंग हो सकता है, या जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं ये उनका सन मून और राइजिंग हो सकता है। तो यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी बहुत ही वाटरी एनर्जीज होती है, इनकी वाटर साइन है, और जो एरीज होता है वो फायर साइन है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो कि प्रॉब्लमेटिक है या फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो डेफिनेटली वहां पर आपको एक ब्राइट साइड देखनी है, दूसरा आपको चीजों को लाइट में देखना है, और लाइट में ही ट्रुथ आ रहा है, क्योंकि यहाँ मैसेजेस ही ऐसे हैं। तो आपको यहाँ आप जिस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी भी हो सकता है, जो मुझे लगता है कि अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है, या फिर आपकी जो संपत्ति है, आपकी संपत्ति क्या हो सकती है, आप खुद भी अपनी संपत्ति हो सकते हैं, यानी कि आपके अंदर जो गुण हैं, आपकी क्वालिटीज हैं, आपकी पावर है, आपकी नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी स्पिरिचुअल जो प्रॉपर्टी है, यानी कि आपके पास में जो कुछ स्पिरिचुअली है, इंटेलेक्चुअली है, इमोशनली है, वो आपकी प्रॉपर्टी हो सकता है। और आपके लिए फिजिकल वर्ल्ड में ये प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ लोगों के इनहेरिटेंस भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ मैं ऐसा ही देख पा रही हूँ। जस्टिस का कार्ड जो है कानून की चीजों के बारे में भी बात करता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज भी है, या तो जो लाइट में आई है या फिर जो लाइट में आएंगी। आपको कहा गया है लाइफ की ब्राइट साइड देखिए। फायरी एनर्जी जब होती है स्पेसिफिकली एरीज की, तो क्योंकि एरीज को रूल करता है मंगल, तो जब मंगल एरीज को रूल करता है तो वो कभी कभी ऐसे रैश डिसीजंस ले लेते हैं जो कि उनके लिए अच्छे नहीं होते, या फिर किन्हीं दूसरों के लिए अच्छे नहीं होते। तो ये डेफिनेटली हर एक के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, आपकी अपनी खुद की जो भी सोच है उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कुछ चीजें डिसेप्टिव हैं, डिसेप्टिव एनर्जीज हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रुथ की एनर्जीज माँ काली आपको दे रही हैं। आपसे कहा गया है कि स्ट्रेंथ रखनी है, आपके लिए जस्टिस आ रहा है, कार्ड ही ऐसे हैं, और आप कुछ चीजों को रिगेन कर रहे हैं आपकी लाइफ में। जिन चीजों को लेकर आपने जो कुछ भी सोचा है उसमें आप देखेंगे कि आपके प्लान्स चेंज हो रहे हैं, या फिर आपको प्लान्स चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ ट्रुथ आपके सामने आएगा और आप कुछ ऐसी सिचुएशन या ऐसी जगह पर आगे बढ़ेंगे जहां पर आप लाइफ की ब्राइट साइड को देखना ही चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ नेगेटिव नहीं है। आपको ये कहा, आपको लाइट में जाने के लिए कहा जा रहा है, या फिर आपको ये कहा जा रहा है कि सच को देखना सीखो और सच को एक्सेप्ट करना भी सीखो। और जब सच को एक्सेप्ट कर लो तो कहीं ना कहीं आप फिर अपने प्लान बी के साथ में या अपने ऑप्शन बी के साथ में आगे बढ़ो। और जब भी आपकी लाइफ में कोई ऑप्शन बी आए तो जरा अच्छे से उसका ट्रुथ आपको देखने की जरूरत है, यानी कि उसको चेक कीजिए कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। क्लियर योर सेल्फ, आस्क द एंजल्स टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जीज दैट यू मे हैव ऑब्जर्व। तो आपने जो भी टॉक्सिक एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व कर रखी है वो क्लियर कीजिए, ताकि आप सब चीज़ों को ब्राइट साइड में देख सकें और क्लियरली देख पाएं। तो आप में से कुछ लोगों की ये फॉल्स बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं, या फिर आपके ऊपर कुछ प्रोजेक्टेड एनर्जीज हो सकती हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जिस तरह की भी टॉक्सिक एनर्जीज आपने ऑब्जर्व कर रखी हैं उनको क्लियर कीजिए, ताकि आप खुद को, अपने ट्रुथ को, अपनी लाइफ की ब्राइट साइड को क्लियरली देख सकें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जीज है यहाँ पे। रिलेशनशिप्स एंड एक्टिविटीज दैट यू वंस एंजॉयड आर नाउ चेंजिंग एज यू बिकम मोर सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ एनर्जीज। तो आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा फॉल्स पर्सन हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में पहले आपको बहुत अच्छा लगता था, जिसका ट्रुथ आपने नहीं देखा था, लेकिन अब आप उसका ट्रुथ देख रहे हैं या आप देखेंगे, और आप ये समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी आप अपनी लाइफ में देख पा रहे थे वो आपके ऊपर एक प्रोजेक्शन था, ना कि वो आपकी खुद की एनर्जीज थी। कई बार लोग हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं कि हमें लगने लगता है वही हमारी रियलिटी है, पर ऐसा नहीं था। बी विलिंग टू फॉरगिव, आस्क द एंजल्स टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी और पास्ट पेन इन एक्सचेंज फॉर पीसफुलनेस। तो किसी के लिए ये पास्ट का आपका कोई एक्स हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है। तो आपसे कहा गया है कि अपने आप को ओपन कीजिए ऐसी एनर्जीज के लिए जो कि आपकी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करने में मदद करती हैं, स्पेसिफिकली वेल्थ। लेकिन जब आप ऐसे लोगों की, ऐसे एनवायरनमेंट की एनर्जीज को एब्जॉर्व कर लेते हैं तो वो आपके अंदर एक क्लैरिटी और साथ ही साथ एक हैप्पी एनर्जीज को नहीं आने देती। तो आपसे कहा गया है कि अपनी लाइफ के अंदर अगर आपको हैप्पी एनर्जीज चाहिए तो आपको लोगों को डेफिनेटली माफ करना होगा, ताकि आपकी एनर्जीज क्लियर हो सके। सोलर प्लेक्सस चक्रा, इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज और ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज। तो आपको इसलिए भी अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना है कि
आप शायद बहुत समय से या तो लोगों के कहने में चल रहे हैं या लोगों का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अब आपको दूसरी तरह से अपनी एनर्जीज़ को, अपनी लाइफ को समझना है और आपको जीना सीखना है। आपको अपनी लाइफ के लिए जीना सीखना है, अपने लिए डिसीजंस लेना सीखना है, अपने लिए कुछ करना आपने सीखना है। इसलिए आपके लिए पावरफुल होना सेफ है और आप अपनी लाइफ में अपनी एनर्जीज़ को क्लियर करते हुए, अपने पेन को क्लियर करते हुए आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि आपको पावरफुल बनाती हैं या बना सकती हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एनर्जीज़ की तरफ जाना चाहते हैं या जा रहे हैं। वेजिटेरियन एंड वीकेंड, तो आपसे कहा गया है कि अपने खाने पीने का ध्यान रखिए ताकि आपकी एनर्जीज़ और भी ज़्यादा क्लियर होती रहें। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, यू आर प्रोफाउंडली क्लेयरवॉयंट, ट्रस्ट व्हाट यू सी इन योर माइंड आइज एज वेल एज विद योर फिजिकल साइड फॉर योर स्पिरिचुअल विजन हेल्प्स यू विद हीलिंग, टीचिंग एंड गाइडिंग। तो आपकी लाइफ में आप जो कुछ भी देख रहे हैं या आप देखेंगे, आप सही देख रहे हैं, लोगों को सही समझ रहे हैं। आर्चएंजल माइकल की प्रेजेंस है यहाँ पे। यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद दिस पावरफुल आर्चएंजल हु इज प्रोटेक्टिंग एंड गाइडिंग यू थ्रू दिस सिचुएशन। तो ये मैसेजेस जो हैं, अब मैं लॉर्ड शिवा की एनर्जीज की तरफ से देख रही हूँ। तो लॉर्ड शिवा आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप खुद को प्रोटेक्ट करें और खुद की एनर्जीज को क्लीन करते रहें और आपको हेल्प कर रही हैं डिवाइन यहाँ पे। तो माँ काली, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेशा, आर्चएंजल माइकल आपको गाइड कर रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, ये कार्ड है आपके लिए डिस्पेयर का। तो अगर आपको निराशा बहुत लगती है या आपको लगता है कि आपकी एनर्जीज में, तो कुछ कार्ड नीचे गिर गए थे, तो आपकी एनर्जीज में अगर बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहा है या फिर आपको लगता है चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, डिसपेयर की एनर्जीज, ये प्रोजेक्टेड एनर्जीज हैं, इनको वापस कीजिए, ये आपकी नहीं है। तो आपकी लाइफ में उन चीज़ों को आप रिगेन कर रहे हैं, एक डिसअपॉइंटिंग वाले जगह से बाहर निकल रहे हैं और उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी और ग्रोथ है। इनको देख लेते हैं पर इनको लेंगे नहीं। जुडिकेशन, जस्टिस का कार्ड यहाँ पे है। तो आप में से कुछ लोग या तो डिवोर्स की एनर्जी से गुजर रहे हैं या फिर कोई ना कोई कानूनी मामला है। एक्सपेक्टेशंस, तो आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। डिस्टेंट हॉरिजन में आपको देखने को मिलेगा टॉयल एंड लेबर, और आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। मैच्योर्ड मैन, यहाँ पे वेल्दी मैन और अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप पास्ट में ये एनर्जीज हैं आपकी, जो मुझे लगता है पास्ट में आप कुछ ऐसी एनर्जीज के अंदर ट्रैप रहे हैं जहाँ पर आप लगातार बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट में रहे हैं। देखिए, एरीज और पाइसिस की एनर्जीज यहाँ पर है। तो डेफिनेटली ये जो दो राशियाँ हैं, इनका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत है या पड़ रहा है या पड़ेगा, क्योंकि इस राशि के लोग सन मून राइजिंग आपकी लाइफ में कोई ना कोई या तो असर डाल रहे थे या डाल रहे हैं। कुछ ना कुछ फॉल्स एनर्जीज हैं यहाँ पे, एक्सपेक्टेशंस। तो आप अपनी लाइफ में उस तरह की चीज़ों को एक्सपेक्ट करिए जो कि आपकी लाइफ को हेल्दी और हैप्पी बनाती हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी को बदल के कोई रिश्ता रखना चाहते हैं तो वो बदला नहीं जा सकता, क्योंकि आप किसी सिचुएशन का ट्रुथ देख रहे हैं। आपको कॉल किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप सिचुएशंस की ट्रुथ को देखिए और वही चीज़ें आप एक्सपेक्ट कीजिए जो कि आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपकी जैसी एनर्जी होंगी उसी तरह से आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे और आपकी ग्रोथ होगी। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप उस तरह की एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे जो कि आपकी लाइफ में ग्रोथ करने वाली होती हैं। क्योंकि मुझे पता है मेरे चैनल पर जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो बहुत ही पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशंस के साथ में काम करना पसंद करते हैं और मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ इस मामले में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डियर आर्चएंजल माइकल, प्लीज़ उन सब लोगों को ब्लेस कीजिएगा, प्रोटेक्ट कीजिएगा जो कि हाई वाइब्रेशंस के साथ में ही रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं आप उनको वो स्ट्रेंथ दीजिएगा जिससे कि वो अपनी रियलिटीज़ को पहचाने और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को फॉलो कर सकें जो उनको करनी चाहिए। प्रिविलेज लेडी, तो आपकी लाइफ के अंदर आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है, यानी कि आप किसी ऐसी सिचुएशन या ऐसी जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर आप कुछ गेन कर रहे हैं, रिगेन कर रहे हैं जो कि आपका अपना है। स्पेसिफिकली अगर आपकी लाइफ के अंदर कुछ आपसे छुपा हुआ है, किसी मामले में आपसे जस्टिस नहीं हुआ है, कोई ट्रुथ आपके सामने नहीं आया है, तो आप किसी सिचुएशन में कुछ ऐसा रिसीव कर रहे हैं जो कि आपका अपना है। हाई ऑनर का यहाँ पे कार्ड है 25 नंबर का, और ये कार्ड है जर्नी का। अपनी हाई ऑनर वाली जर्नी में जा रहे हैं, यानी कि मान सम्मान की तरफ आप अपने जा रहे हैं जो कि आप डिजर्व करते हैं, और इस चीज़ का आभास आपको भी है। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जर्नी, तो आपकी लाइफ में पावरफुल होना सेफ है, जर्नी करना सेफ है, अपनी लाइफ का चार्ज लेके अपनी लाइफ की दिशा को बदलना सेफ है। तो आपको डिस्पेयर में नहीं रहना है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, परेशान रहना है, एकदम स्तब्ध रहना है कि अरे मुझे क्या करना है पता ही नहीं है। आपको सब पता है। आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो करना है वो आप जरूर कीजिए। कोर्टशिप और मैसेज, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई मैसेज आ सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
ऑफिशियल पर्सन, फैमिली रूम, थॉट्स एंड कोर्ट हाउस। डेफिनेटली यहाँ पे कोर्ट हाउस की एनर्जीज हैं। तो एक किसी का कोई डिवोर्स का केस हो सकता है, किसी तरह का कोई केस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जस्टिस की एनर्जीज भी हैं, जो कि मैंने आपको बोला भी है। साथ ही साथ कुछ ना कुछ आपकी फैमिली से रिलेटेड, कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, कोई ऑफिशियल पर्सन से रिलेटेड ये एनर्जीज हैं। बाकी देखते हैं क्या कार्ड आता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। देखिए कोई ना कोई कोर्ट केस तो है जो कि किसी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डिस्टेंट होराइजन। तो आप डेफिनेटली आने वाले समय में अपनी एनर्जीज को क्लीन कर रहे हैं और आप देखेंगे इस क्लीन करने का आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी पर बहुत असर पड़ रहा है। यानी कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं, आपका ध्यान लोगों पे नहीं है, अपना टाइम आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है लोग आपके ऊपर अपना बहुत समय लगा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फॉल्स पर्सन, डेफिनेटली ये एनर्जीज हैं। तो आप इस फॉल्स पर्सन को बहुत ही क्लियरली देखेंगे, जो भी ये इंसान है, चाहे ये आपके लिए किसी प्रॉपर्टी के मामले में है, चाहे ये आपके किसी रिलेशनशिप के मामले में है, या फिर इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में, आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम है, आपकी सिचुएशन में प्रॉब्लम है। ये फॉल्स पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके घर में, आपके लिए बाहर, एरीज स्पाइसिस राशि का हो सकता है, सन मून राइजिंग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप बहुत ही क्लियरली, अगर आपको ये आभास होता है कि इस इंसान की वजह से मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो डेफिनेटली यस यस यस, बिग स्ट्रॉन्ग यस है, ये फॉल्स पर्सन है आपकी लाइफ में। बस ये देख लीजिएगा आप किसी की लाइफ में फॉल्स पर्सन ना हो। जब ये इस तरह की रीडिंग्स होती हैं, एक ये कार्मिक रीडिंग है जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था। दूसरा ये उस एनर्जी के बारे में है जहां पर एक कोई ना कोई कोर्ट केस है, कोई पैतृक संपत्ति है, कोई रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी हो सकता है, या किसी एक्स की एनर्जी से। ये कुछ ना कुछ ऐसा है जहां पर कुछ गोलमाल है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहस्य है, मिस्ट्री है, और कहीं ना कहीं वेल्थ का चक्कर है। सडन वेल्थ, गिफ्ट, थीफ। डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई थीफ है जो आपसे या तो कुछ चुरा रहा है, या फिर उसने कुछ आपके भविष्य में से, आपकी डेस्टिनी में से चुराने की कोशिश की है, जो कि अब लाइट में आ रहा है, बैड साइड में आ रहा है, कोर्ट के सामने आ रहा है, ऑफिशियल पर्सन के सामने आ रहा है। साथ ही साथ देखिए मैनिफेस्टिंग वेल्थ की तरफ ही गया है। आपकी लाइफ से वेल्थ की एनर्जीज को खत्म करने की कोशिश की गई है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपकी कंफर्मेशन के लिए। ओके, यूनिवर्स के पास ना बहुत कुछ है बताने के लिए आप लोगों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद लॉर्ड शिवा इसीलिए ही हंस रहे थे, क्योंकि उनकी हंसी में बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो चंचलता महसूस हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे तो उनकी हंसी के अंदर बहुत ही चंचलता महसूस हुई, बहुत ही दिल गंभीरता के साथ साथ एक चंचल एनर्जीज भी थी कि मुझे तो पहले से ही सब पता था, तुम्हें ही नहीं पता चल रहा था। अभी भी बताया था, तुमने ध्यान नहीं दिया, और जो कुछ भी जैसा सोचता है वैसा नहीं होता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। मुझे यही एनर्जी महसूस हुई। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ ना करे, लेकिन बहुत ही शांत, बहुत ही मुस्कान भरी और बहुत ही चंचल एनर्जी थी। फैमिली रूम, आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत डिसअपॉइंटमेंट में रहे थे या रहे हैं, या ये फर्स्ट पर्सन आपकी फैमिली रूम में हो सकता है, या फिर आप में से कुछ लोगों की मीटिंग हो रही है अपने किसी फैमिली से, और इस फैमिली में आपको एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस मीटिंग के अंदर मैसेज ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई ऐसा मैसेज मिल सकता है जिससे कि आपको ये मैसेज ऑफ कंसर्न आपके लिए चिंता का कारण नहीं है, लेकिन या तो आप किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, या फिर इस मैसेज के द्वारा कोई ना कोई ट्रुथ और रियलिटी आपके सामने आ रही है। कोई ना कोई फर्स्ट पर्सन है आपकी लाइफ में जो कि या तो प्रिविलेज्ड लेडी बन रहा है, यानी कि आपकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, और आपकी जगह लेकर आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फर्स्ट पर्सन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अभी फर्स्ट पर्सन कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी, या दोनों ही हैं। इम्प्रिजनमेंट, तो डेफिनेटली यहाँ कोर्ट की एनर्जीज हैं। तो जिसने भी आपके साथ गलत किया है, स्पेसिफिकली ये फर्स्ट पर्सन के ऊपर ही है, तो इम्प्रिजनमेंट, उसके लिए कहीं ना कहीं इम्प्रिजनमेंट है। और ये अभी तक जिसने जैसा भी प्रेजेंट किया था अपने आप को, या फिर आपकी लाइफ से जो कुछ भी लेने की कोशिश की थी या आपको कॉपी करने की कोशिश की थी, उसके लिए डिवाइन जस्टिस आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये रियल जस्टिस है, यानी कि कोर्ट हाउस की एनर्जीज हैं यहाँ पे। और ये आप कोई मैच्योर वुमेन हो सकते हैं, या फिर आप बहुत मैच्योर हैं, अपनी सिचुएशंस को आप समझते हैं। 2 कार्ड और लेती हूँ, हालांकि सोचा नहीं था, लेकिन हाँ 2 कार्ड और लेती हूँ। 2 ही आए हैं। ग्रेट फॉर्चून, डेफिनेटली आपकी लाइफ में है कोई ना कोई ग्रेट फॉर्चून की एनर्जीज, और ये आप तक नहीं पहुंचा है क्योंकि यहाँ पे लाइट में आ रही हैं वो चीज़ें, और आपको ऐसी चीज़ों को क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है जो कि
आपकी लाइफ के पर्पस को सर्व करती हैं पाथवे। तो आपका पाथ क्लियर हो रहा है डिस्टेंट होराइजन में, और आप देख रहे हैं कि आपको जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको ये पता चल रहा है या आपको पता चलेगा कि आपके साथ पास्ट में किसी ने कोई बहुत बड़ा धोखा किया है, किसी ना किसी संपत्ति को लेकर, पैसों को लेकर। आप अपने रास्ते में या आप इस जर्नी में बहुत बदल गए हैं। आप वैसे इंसान नहीं हैं जैसे कि आप थे, और कोई भी वैसा नहीं रहता। हम इंसान तभी अच्छे होते हैं या अच्छे कहलाते हैं जब हम अपने आप को बदल लेते हैं। अब लोग हमको एक्सपेक्ट वैसा करते हों या ना करते हों कि हम बदलेंगे, और साथ ही साथ जैसे लोग हमको जानते हैं, जब समय बदलता रहता है ना, हम भी बदल जाते हैं। एक जैसा इंसान कभी नहीं रहता, एक जैसी सोच उसकी कभी नहीं रहती। तो इसलिए अगर आप कुछ लोगों को जानते थे, वो लोग फॉल्स पर्सन हैं आपके लिए, और जिन लोगों को मे बी आप फॉल्स समझते थे, वो आपके लिए सही हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अपने माइंड को यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी एनर्जीज मुझे महसूस हो रही हैं। चेंज आ रहा है आपके लिए। मुझे ना बहुत स्ट्रांगली कोर्ट हाउस की एनर्जीज यहाँ महसूस हो रही हैं। कोर्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग महसूस हो रही हैं। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की एनर्जीज कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी महसूस हो रही हैं जो कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत बहुत कुछ आप लोगों के लिए लेके आती हैं। कोर्ट हाउस की एनर्जीज हैं यहाँ पे। मुझे बहुत स्ट्रांगली ना कोई कोर्ट केस नज़र आ रहा है जिसको आप फ्यूचर में अटेंड कर रहे हैं। किसी पेपर को साइन करने वाली बात है या कुछ भी ऐसा, लेकिन कुछ ऐसा जो कि आपकी लाइफ की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मे बी ये फर्स्ट पर्सन जो है, क्योंकि हम मेल फीमेल दोनों हैं, ये एरीज और पाइसिस हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत कुछ खराब किया है। या फिर आप पाइसिस हैं, वो एरीज हैं, या वो एरीज हैं, आप एरीज हैं, वो पाइसिस हैं। लेकिन यहाँ पे ये एरीज पाइसिस हैं, और अगर कोई राशि नहीं है तो डेफिनेटली ये एनर्जीज हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कुछ भी पाने के लिए कुछ भी हम कर सकते हैं, वो है। पाइसिस की एनर्जी में आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी एनर्जीज में रखा गया है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज में, डिस्पेयर की एनर्जीज में रखा गया है। तो ट्रूथ आपके सामने या तो आया था, वैसे मुझे लगता है आ चुका है। आपको पता है आपकी लाइफ में कौन कौन कहाँ कहाँ और क्या क्या कर रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक रीडिंग है ये, यानी कि माँ काली ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक रीडिंग दी है आप लोगों के लिए। किंग ऑफ सोर्ड बिल्कुल क्लियर जो थॉट पैटर्न है वो, यानी कि बहुत ही क्लियर, स्ट्रॉन्ग और साफ साफ जिसे कहते हैं ना माइंड की एनर्जीज, वो हैं ये। यानी कि आपकी लाइफ में बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जीज कहीं ना कहीं आ रही हैं, जिससे कि आपकी लाइफ का पाथ बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है। द चैरियट, अगेन ये आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में है। तो इस जर्नी में, या फिर इस आपकी डेस्टिनी की जर्नी में, आपकी ग्रेट फॉर्चून की जर्नी में आपको जस्टिस मिल रहा है। आप रिगेन कर रहे हैं उन चीज़ों को जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जजमेंट, तो देखिए इम्प्रिजनमेंट के ऊपर ही जजमेंट का कार्ड आया है। फर्स्ट पर्सन के ऊपर ही इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट के ऊपर है जजमेंट का कार्ड। तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ में, या आप समझ चुके हैं कि आपकी लाइफ में ये जो फर्स्ट पर्सन है ये कौन है। कई बार ना लोग हमसे बहुत प्रिटेंड करते हैं, चाहे दोस्त बन के हों, चाहे अपने माँ बाप हों, भाई बहन हों, फ्रेंड्स हों, आपके लिए कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन हो। लोग क्या करते हैं कि लोग ग्रुप्स में मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और आपकी लाइफ को तरह तरह से हार्म करने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ वक्त में ऐसा ही चल रहा है यूनिवर्स में, जहाँ पे लोग, जैसे वो कहते हैं ना कि एक उदाहरण है कि दुश्मन का जो दुश्मन है वो अपना दोस्त है। ऐसी एनर्जीज भी हैं। तो आप, हो सकता है कि आप में से जो ये फॉल्स पर्सन है ये आपके दो दुश्मन हो जो कि आपस में दोस्त बन गए हैं। ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। तो इसमें से सिर्फ 3 कार्ड ही लेंगे। ओके, तो इसमें से सिर्फ 3 कार्ड ही लेने वाली हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक एनर्जीज हैं, एक्चुअली ये कार्मिक रीडिंग ही है। थैंक यू माँ काली। आप क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को? वट इज़ वन थिंग समवन इन दिस रूम कैन हेल्प यू गेट बेटर एट। तो आपकी लाइफ की इस जर्नी के अंदर आप जिस भी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, मुझे लगता है स्पेसिफिकली ये वेल्थ की एनर्जीज हैं, या फिर आप अपनी डेस्टिनी को, अपनी सोल पाथ को सही रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी ही एनर्जी दिख रही हैं मुझे, आपकी कॉलिंग की, मैनिफेस्टिंग वेल्थ की, आपकी लाइफ की ब्राइट साइड की। तो आपकी लाइफ में आपको इसी एरिया में हेल्प मिलेगी किसी न किसी ऑफिशियल पर्सन से। इफ़ यू कुड बी इनविजिबल फॉर अ डे वट वुड यू डू। तो आप में से कुछ लोग किसी ऐसी यात्रा पे जाना चाहेंगे किसी हार्ट ब्रेक के बाद में, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, या फिर आप आगे बढ़कर कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे जो पीछे की यादें हैं आपकी चली जाए। यानी कि जितनी भी पिछली दर्द भरी यादें हैं आप उनसे आगे बढ़ना चाहेंगे, और आप उनको ख़त्म करना चाहेंगे, और आप उनके साथ में कनेक्ट अप नहीं रहना चाहेंगे। यानी कि यहाँ पर आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के साथ ही पास्ट के साथ, या अभी जो आपका प्रेजेंट है, रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ मैं, या फिर आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ की बात नहीं कर रही। कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है, लेकिन आप जिन लोगों को अपना कहते हैं, अपना मानते हैं, अपना समझते हैं, उन लोगों से भी कहीं ना कहीं आप मुझे दूर होते नज़र आ रहे हैं।
या आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपके भ्रम टूटेंगे कुछ लोगों के प्रति। तो जिन लोगों से आपके भ्रम टूटेंगे उनसे आप दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, एक लेना था दवाएं हैं। What are 2 ways that you show your family you love them? तो आपकी लाइफ में आपने किस तरह से अपनी फैमिली को अपना प्यार दिखाया है या आप दिखाती हैं, आप दुनिया में किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ये आपकी लाइफ में ये फर्स्ट पर्सन आपकी फैमिली में भी हो सकता है, या फिर ये एयर स्पाइसेस आपकी फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है व्हाट आर 2 ways दैट यू शो योर फैमिली यू लव देम। तो 2 ways की बात है, तो 2 तरह के लोग आपके यहाँ पे घर में हो सकते हैं, या 2 तरह के लोग जो हैं आपकी फैमिली के अंदर ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से आप 2 भागों में बट गए हैं। कुछ भी ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ में, जरूरी भी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आप अपना प्यार कैसे दिखाते हैं दुनिया में, आप अपने आप को किस तरह से दिखाते हैं, अपने आप को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी एनर्जीज को लेकर आप कितने अवेयर रहते हैं, ये उसके बारे में भी है। What is something you did this past week that you didn't want to do? Why? तो ऐसा कौन सा काम आपने किया है इस फॉल्स पर्सन के कहने में आके जो कि आप नहीं करना चाहते थे, या इसकी एनर्जीज में जाकर आपने ये काम किया है। आपको उस चीज़ से खुद को क्लियर करने की ज़रूरत है, लाइफ की ब्राइट साइड देखने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली अगर आप अपनी फैमिली को लेकर, क्योंकि देखिए यहाँ पे है ऐसी एनर्जीज, फैमिली रूम भी था यहाँ पे, हमने देखा ही है फैमिली रूम है, अगेन फैमिली है। तो यहाँ पे फैमिली है जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आपकी लाइफ के अंदर, या आपकी चीज़ों के अंदर, या आपकी लाइफ में कुछ खराब करने में, कुछ अच्छा करने में। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपकी लाइफ के अंदर फैमिली की वजह से बहुत इफेक्टेड रहा है, या फैमिली मेम्बर्स की वजह से बहुत इफेक्टेड रहा है। तो वाइल्ड कार्ड आपसे कहता है सिंगेट। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जीवन के सुरताल पे फोकस करें, अपने आप को हैप्पी और हेल्दी रखने पे फोकस करें, अपनी एनर्जीज को क्लीन रखने पे फोकस करें, ताकि आप आगे बढ़ते रहें और आपकी ग्रोथ होती रहे। सब चीज़ें आपकी लाइफ की जर्नी से ही रिलेटेड हैं, इसलिए उसी तरफ अपना फोकस रखेंगे तो आपको उसी में डिवाइन मदद करेंगे, माँ काली मदद करेंगी। यू विल गेट हेल्प फ्रॉम बोथ वर्ड्स। देखिए मैंने तो अभी आपसे कहा है, बोल ही रही थी और चैनल मैसेजेस में से ये मैसेज आ गया। ये कंफर्मेशन है डिवाइन की तरफ से आपके लिए कि आपको हेल्प मिल रही है या मिलेगी, इसलिए अपने पास पे आगे बढ़ने से नहीं घबराना है, फॉल्स लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होना है किसी भी चीज़ की वजह से। तो यहाँ पे ये एंजल्स नंबर है 3331010444777। यू विल गेट हेल्प फ्रॉम बोथ वर्ड्स। तो आपको फिजिकल वर्ड से और आपको डिवाइन वर्ड्स दोनों से हेल्प मिलने वाली है। हेल्प तो मिल ही रही है। जैसे कि बहुत कमाल की बात है कि साईं बाबा की वीडियो में माँ काली की ब्लेसिंग्स का मैसेज था, माँ काली की वीडियो में कहीं ना कहीं लॉर्ड गणेशा भी हैं और लॉर्ड शिवा भी हैं। तो यहाँ पे तो ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही हैं। 222 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी कि 2 की संख्या जब आपको दिखाई दे तो वो भी। नाउ इज द टाइम टू लेट गो। तो आपको ऐसी चीज़ों को लेट को टोटली करना है जो कि आपको अक्सर नहीं करती, और अपने आप को क्लियर करना है आने वाले समय के लिए। साथ ही साथ आपको उन चीज़ों को लेट को करना है, चाहे वो आपके कपड़े हों, चाहे आपके घर का कोई सामान हो, जब आपको सर्व नहीं करता। आने वाली जर्नी के लिए खुद को तैयार कीजिए, क्योंकि ये समय बस आ गया है। प्रोटेक्ट व्हाट इज योर चेक। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको अपनी क्या चीज़ प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है किसी भी फॉल्स पर्सन से, या फिर अपनी एनर्जीज को क्लीन करने की, अपने डॉक्यूमेंट्स को देखने की, अपने पैसों को देखने की, अपने बैंक अकाउंट्स को देखने की, या फिर आपकी एनर्जीज को, आपकी थॉट पैटर्न्स को कोई चुरा रहा है, या फिर आपकी लाइफ में कोई आपको हार्म करना चाहता है। तो अगेन आर्चएंजल माइकल तो आपसे पहले ही कह रहे हैं, यू आर वर्किंग विद वेरी क्लोजली विद दिस पावरफुल आर्चएंजल हु इज प्रोटेक्टिंग एंड गाइडिंग यू थ्रू दिस सिचुएशन। ये सिर्फ कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, एक उसमें जस्टिस आ रहा है, आपके लिए न्याय आ रहा है, विक्ट्री आ रही है, आपके लिए चीज़ें आप वो रिगेन कर रहे हैं। लेकिन जो आपका है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है किसी भी फॉल्स पर्सन के आने पर लाइफ में, या फिर फॉल्स पर्सन के कहने पर, चाहे वो आपकी फैमिली का ही क्यों ना हो। आपको अपने आप को भ्रमित नहीं करना है, क्योंकि भ्रम की एनर्जीज भी यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पाइसेस भी है। क्लीन योर एनर्जीज। तो देखिए मैंने कहा ही है आपसे कि ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच माँ काली, आपका यहाँ पे चीज़ों को क्लियर करने के लिए। क्लीन योर एनर्जीज, अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहिए, जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जितना ज़्यादा आप मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज के करीब हैं, उतना ही ज़्यादा लोग आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज को थ्रो कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि आप तो अपने आप को रोज क्लीन करते हैं, नहीं, आपको हर घंटे, हर मिनट, हर समय एनर्जी नेगेटिव भेजी जा रही है, आपके ऊपर प्रोजेक्ट करके रख दी गई है। अब आपके ऊपर प्रोजेक्ट होती रहेगी, वो प्रोजेक्ट होती रहेगी, तो आपको हमेशा अपने आप को क्लीन करना होगा, या फिर उसे एक ही बार में डिस्ट्रॉय करवा दीजिए आर्चएंजल माइकल से। उनसे कहिए और अपने कामों को करते चलिए। लियो, तो लियो भी है यहाँ पे आ गए हैं। तो लियो की एनर्जीज कहती हैं पैशन, पॉजिटिव क्रिएटिव एनर्जीज, वार्म, पावरफुल, सेल्फ सेंटर्ड फोकस, सेंसिटिव लव अफेक्शन। तो अगर लियो आप खुद हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, ये आपकी मदद कर सकता है। लेकिन अगर ये लियो का
रिवर्स साइड है, या फिर लियो की कोई ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर आपको लोगों से अप्रूवल चाहिए, जहाँ पर ड्रामा है, प्राइड है, डोमिनेंस है, कंट्रोल है, या फिर लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। नाउ इज़ द टाइम टू लेट गो। लोगों के अंडर में जाना या फिर उनकी एनर्जीज में आपको अपने आप को डोमिनेट करवाना सही नहीं है, ना ही ये होगा, इसलिए फॉल्स लोगों से ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं, कोई आपके पास ऑफर आ रहा है, किसी तरह की स्पेसिफिकली साइन की एनर्जीज हैं या फिर कहीं हाँ करने की एनर्जीज हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर ड्रामा भी है, यहाँ पर आपको कंट्रोल करने की इच्छा भी है, आपको दबाने की इच्छा भी है, और आपसे सब कुछ छीन लेने की इच्छा भी लोगों की बहुत है। एंजल सपोर्ट करेंगे आपको। कुछ कार्ड उल्टे सीधे हो गए हैं इसमें। थैंक यू सो वेरी मच डियर। एक्वेरियस भी आ गए हैं यहाँ पे। न्यू थिंकिंग, टेक्नोलॉजी, फ्रीडम, क्वालिटी टाइम, बी फोकस्ड, अनविलिंग टू चेंज, डोंट वांट टू चेंज, स्टबर्न। तो ये फर्स्ट पर्सन कोई हो सकता है जो कि यहाँ पे एक्वेरियस हो। आप में से कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो एक्वेरियस हो। तो आपको न्यू थिंकिंग, अगर आप पॉजिटिव साइड से काम कर रहे हैं तो न्यू थिंकिंग के साथ में काम कीजिए, एक फ्रीडम लेकर आइए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए अपने साथ में, अपनी लाइफ के साथ में। टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ों में आप थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा हो, या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपके लिए किया जाता हो, आपके अगेंस्ट ऐसा हो सकता है। फोकस्ड एनर्जीज में रहिए। जो चीज़ें भी आपकी लाइफ में चेंज करने के लिए ज़रूरी हैं उसमें स्टबर्न नहीं होइए, ये चीज़ें आपको सर्व नहीं करेंगी। और ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो कि ये फर्स्ट पर्सन है लेकिन ये बदलने के लिए तैयार नहीं है और एक स्टबर्न एनर्जीज के साथ में आपकी लाइफ को हेल्प करने में लगा हुआ है। कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन का कार्ड आने का मतलब ही यही है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ फॉल्स हो रहा है। और अगर आप ये फॉल्स पर्सन आप खुद हैं तो भाई आपको समझना होगा कि आपकी लाइफ तभी चेंज हो सकती है जब आप विलिंग होते हैं चेंज होने के लिए। फॉल्स होने की जगह से कहीं कुछ नहीं हो सकता। योर पर्सनैलिटी, क्वेश्चन और इश्यू, तो मैंने आपसे कहा ही है कि जैसे कि आप रिप्रेजेंट होते हैं दुनिया के अंदर, तो आपकी लाइफ में दो तरफा चीज़ें हो रही हैं कि आपकी लाइफ में आपकी ये न्यू जर्नी एक्टिवेट हो रही है और कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो लाइफ है, उन सब पे इन सब बातों का असर आया है जिससे कि आपकी लाइफ के अंदर आप जो कुछ भी करना चाहते थे, आपकी पर्सनैलिटी बदल गई। आपकी लाइफ में जिस भी चीज़ को लेकर, जो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, और आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, और आपने जिस बात को सुनने के लिए ये इस वीडियो पे क्लिक किया है या आप किसी भी वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं, तो आपके मन में जो इश्यूज चल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आपकी जर्नी पे बहुत बड़ा इफेक्ट आया है, आपके अंदर, आपकी लाइफ के अंदर बहुत इफेक्ट आया है। तो ये जो भी जिस भी चीज़ ने आपके ऊपर कोई ना कोई आपको इफेक्टेड किया है, वही चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी जर्नी को एक्टिवेट कर रही हैं आगे बढ़ने में, आपके ट्रुथ से आपको जुड़ने में। मुझे इतने कार्ड लेने नहीं थे पर ना जाने क्यों। यू आर ब्लेस्ड इन एवरी वे, तो उसके साथ ही यहाँ पे और नहीं लेंगे कार्ड। ये कार्ड कहता है यू आर ब्लेस्ड इन एवरी वे, तो आप हर वे में ब्लेस्ड हैं। इसलिए बिल्कुल भी ये नहीं समझिए कि आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, आपको नहीं दिख रहा क्या हो रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है उथल पुथल में। ये ट्रुथ आपको दिखाई देगा। लॉर्ड गणेशा से प्रेयर कीजिएगा, माँ पार्वती से प्रेयर कीजिएगा, माँ काली से प्रेयर कीजिएगा, शिव जी से प्रेयर कीजिएगा, आर्चीना माइकल से प्रेयर कीजिएगा, और जिनके साथ आप खुद को जुड़ा हुआ पाते हैं उनसे प्रेयर कीजिएगा। वैसे मैं तो सभी से प्रेयर करती हूँ, तो आपको भी जिनसे अच्छा लगे उनसे कीजिएगा। अपनी एनर्जीज को क्लीन कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में उस एनर्जी को बुलाएं, उस एनर्जी में रहें जो कि आपको हैप्पी और हेल्दी रखती हो। तो होप कि ये मैसेजेस आपके लिए कुछ भी काम के रहे हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। माँ काली, लॉर्ड शिवाल, आर्चेंजल माइकल, लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ सदा बनी रहें। अपना प्यार और अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।